जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे अभी देख रहे हैं, चाहे वो बाद में देख रहे हैं, चाहे वो खाना खा रहे हैं, चाहे हग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, रास्ते से कहीं जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आए हो, कितने ही लोग हैं अपनी दुकान पे जा रहे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो। भाई लोग ड्राइविंग भी बहुत सारे करते हैं, हमारे भाई बंधु विदेश में हैं, देश में हैं, जहां मर्जी हैं। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, अगर ईशान किशन नहीं होता डे 1 से, क्या एसआरएच टॉप 4 में आ सकती थी? क्या ये कहना सही नहीं होगा कि विदाउट ईशान किशन एसआरएच आज शायद जूझ रही होती भाई लोगों टॉप 4 में आने के लिए? क्लासन का भी नाम उसमें रख सकते हो, ऐसे तो बाकियों का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ईशान किशन ने कैप्टनसी भी की थी भाई लोगों। स्टार्टिंग से ईशान किशन ने कैप्टनसी भी की थी, और आज जो पारी खेली है ना, इससे पता लगता है डोमेस्टिक खेलना कितना जरूरी होता है। तारीफ करेंगे, और भी बहुत सारी तारीफ होगी, लेकिन उससे पहले भाई लोगों आपको पता ही है हमें क्या करना चाहिए है। अरे मठा लगा आदमी, सारे के सारे भाई लोगों धरे गए। देखिए मेरे हिसाब से ये टोटल बहुत ज्यादा था। फिर अब ये 45 रनों से जीतने वाला टोटल था भाई लोगों। अब चेन्नई वाले आएंगे, मुझे ब्लेम करेंगे कि तूने चेन्नई को सपोर्ट किया, तूने चेन्नई को चढ़ा दिया। भाई साहब मैं गल्ले पे बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई साहब, रोजी रोटी पे बैठा हूं इस टाइम पे। ये 160 पार नहीं कर सकती थी एसआरएच। एसआरएच वालों, तुम थैंक यू करना चालू करो, क्योंकि तुम कल से खुश हो कि भैया थैंक यू, आपने जिस तरीके से एसआरएच को सपोर्ट किया। आता हूं मैं तुम्हारे ऊपर भी आता हूं भाई। देखो आज सीएसके का खेल खत्म हो गया। आज सीएसके का सिर्फ और सिर्फ 7% चांस बचा हुआ है क्वालिफाई करने के लिए। वो बेवकूफ़ बनाने वाला सिनेरियो है, उस पर मत जाओ। प्रैक्टिकल अगर देखोगे, थोड़ा सा अगर लॉजिकल थोड़ा सोचोगे, तो सीएसके का आज गेम खत्म हो गया है। अब सीएसके के लोग भाई लोगों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ सेटल करेंगे। देखो मेरी बात सुनो और लाफ मत करना, मैं आज हर्ट हूं, मेरे आज दिल में दर्द है भाई लोगों। खाना खाया नहीं है, सीएसके के जीतने के बाद खाना खाने का प्रॉमिस हुआ था। आई एम डीपली डीपली सैड ब्रो। पानी भी आज कड़वा नजर आ रहा, कड़वा महसूस, कड़वा फील हो रहा है भाई लोगों। आज मैं उतना ही दुखी हूं जितना मैं पंजाब की हार से दुखी हूं। आई एम टोटली ब्रोकन मैन। टूटा हुआ साज हूं मैं, बिखरा हुआ। थाला आए हुए थे यार, थाला आए हुए थे यार। थाला को इतनी मुश्किल से ग्राउंड पे देखा यार भैया, और ये जीते नहीं भाई लोगों। मैं बहुत सैड हूं। मेरे साथ प्रॉब्लम एक है कि मैं अपनी बात समझा नहीं पाता हूं किसी को। वीरे मैं एबी क्रिकेट हूं कि गणित का सवाल हूं जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं इनका मजाक उड़ाऊं, कहते हो ट्रोल कर रहे हो। आज मैं सच में दिल से नाराज हूं, सैड हूं। आज भी कहेंगे मजे ले रहा है, मजे नहीं ले रहा हूं यार, सच में बहुत दुखी हूं। आज 5 बजे से इस कमरे में बंद हूं। अपने कमरा तो क्या ही है, खोखा है, मतलब जैसे पान का खोखा होता है वैसे बना रखा भाई लोग। हरा भी है चारों तरफ से, ग्रीन रूम है बेसिकली। यहां पे ही लोक लगा के बैठा हुआ हूं, जैसे कि उधारी के पैसे लेने आएगा कोई, ऐसे छुपा बैठा हूं। क्योंकि मुझे आज सीएसके की जीत चाहिए थी भाई लोगों। मुझे नहीं पता सीएसके की जीत से किसका फायदा किसका नुकसान हो रहा था, मैं उन चीजों में नहीं पड़ता हूं। लेकिन आज मैं थोड़ा डीपली सैड हूं भाई लोगों। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, मैच पे बात तो करनी होगी। भाई लोगों सीएसके ये मैच कहां हारा, आप लोगों के हिसाब से कैसे हारा? देखो बहुत लोग आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ को क्रिटिसाइज करेंगे। मेरे हिसाब से भाई लोगों ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ऐतिहासिक पारी खेली है, बहुत ही शानदार। देखिए मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़, मैं आपको समझाना चाहता हूं ऋतुराज गायकवाड़ का रोल क्या है, इस टीम में रोल क्या था। ऋतुराज गायकवाड़ मेन आदमी है, ऐसे ये मेन आदमी है इस तरीके से। उसके आसपास में ऐसे खेलेंगे, ऐसे ऐसे लोग खेलेंगे, ऐसे ऐसे खेलेंगे ऐसे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ऋतुराज ही गायकवाड़ कारण नहीं है इस मैच को हरवाने का। जी मानता हूं 21 में 15 रन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन आप लोग ऋतुराज गायकवाड़ का 11.5 ओवरों तक का कठिन परिश्रम, जुझारूपन, डेडिकेशन, सारे रन भाग के लेना, फिटनेस भी उसने बताई है,
WTC मतलब टेस्ट मैचेस खेलने के लिए कठोर रूप से आगे बढ़ चुका है। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद सीधा ऋतुराज गायकवाड़ को खिला लेते टेस्ट में, तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता भाई लोगों। डे वन से कह रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। मैंने डे वन से कहा अगर यही वाले लक्षण अपनाने हैं तो नंबर 3 आ जाओ। तुम खुद बताओ, अगर नंबर 3 ऋतुराज गायकवाड़ खेला होता महात्रे के रहते हुए भी, उर्विल के रहते हुए भी, मुझे लग रहा भाई लोगों ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या करें भाई लोगों यार। तो ऋतुराज गायकवाड़ की पारी बहुत खराब, और साथ में दुबे जी की भी तारीफ यहाँ नहीं बनती है, क्योंकि दुबे जी ने भाई लोगों जो पारी खेली है, मैं मरवाने वाली पारियों की बात कर रहा हूँ। 23 में 26 रन बनाए हैं यहाँ पे दुबे जी ने, और संजू नहीं चलेगा नहीं, मतलब संजू 50, 60, 70 नहीं बनाएगा, और अगर उर्विल नहीं चलेगा तो ये टीम नहीं जीत रही है। तो दुबे जी ने भी भाई लोगों यहाँ पे बहुत ही काम खराब किया है। एक्चुअली क्या हो रहा था, वो चलोंग अगर किसी ने देखा होगा वही सिर्फ हंसेगा इस टाइम, बाकी कोई नहीं हंसेगा। CSK की हर विकेट का कारण कौन है, ये उसी को पता है जिसने वो चलोंग देखा होगा। जैसे ही चौका छक्का लगता था उसके बाद एक आदमी वो चलोंग कर रहा था, तो वही हंसेगा सिर्फ, और कोई नहीं हंसेगा। भाई साहब आज कह के ली गई है एकदम बेहतरीन तरीके से। मेरे को तो लोग आ रहे हैं कि उस्ताद जी हमें पेल दो, उस्ताद जी हमारी पिलाई कर दो। अरे मैं कहा पिलाई नहीं, तारीफ से भी काम आजकल हो रहा है, मतलब उस तरीके से। तो दुबे जी ने भी यहाँ पे बहुत ही गंदी पारी खेली, बहुत ही गंदी, मतलब बहुत ही गंदी। एक और सबसे बड़ा कारण है भाई लोगों मैच हारने का CSK का। एक कारण और है भाई लोगों CSK के मैच हारने का, वो है क्लासन का वो कैच। अब मैं यहां बात कर रहा हूं सेंसिबल ईशान किशन और भाई लोगों क्लासन की। क्लासन ऑरेंज कैप होल्डर है, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस पिच पे टुल्लागिरी नहीं करी, और इस मैच को जीतने का एक ही कारण था कि SRH ने अपनी विकेट्स इन हैंड रखी भाई लोगों। बहुत ज्यादा चांसेस थे, मजाक की बात नहीं है, यस और नो करना भाई लोगों सारे भाई बंधु। बहुत ज्यादा कारण थे, जिस तरीके से ट्रेविस आउट हुआ, जिस तरीके से अभिषेक फंस रखा था। यहां 40 पे 4 आउट हो सकते थे SRH के, बट मैं यहां फिर तारीफ कर रहा हूं ईशान किशन की, हमारी प्यारी बछड़ी, नाम रखा हुआ है हमने प्यार से। भाई ये फायदा होता है लंबे फॉर्मेट को खेलने का, ये फायदा होता है डोमेस्टिक खेलने का। वहां तुम अपने आप को जिस तरीके से ग्राइंड करते हो ना, ये बेनिफिट होता है। अपने ऊपर भरोसा रखना, रिक्वायर्ड रन रेट 9, 9.5, 10, एक बारी ऑलमोस्ट 11 भी चली गई थी अचानक से, पर वहां से जल्दी जल्दी नीचे ले आई। तो क्लासन ने बहुत खूब खेला, बहुत ही प्यारा। मैं सच्ची बताऊं, सीरियसली SRH से ये वाली क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं करते, इतनी समझदारी वाली। देखो SRH कैसा खेलती है, SRH खेलती है फाड़ू, या तो सामने वाला खत्म या फिर तेरा भाई खत्म, ये वो वाला क्रिकेट खेलते हैं भाई लोगों। और उस क्रिकेट में क्या होता है, किसी दिन तो बहुत ही गुस्सा आएगा कि यार भाई क्या कर दिया यार, 100 पे ऑल आउट हो गए, 110, 30 पे ऑल आउट हो गए। और किस दिन लगेगा अरे भैंस की आंख 300, अब की बार 300। हिंदी कमेंटेटर तो पगला ही जाते हैं 300 300 का नारा देके। लेकिन इस तरीके की सेंसिबल क्रिकेट, 10 में से कितने नंबर दोगे भाई लोगों SRH की सेंसिबल क्रिकेट को। एक मैच और था, मैं मैच भूल गया किसके खिलाफ मैच था, ऐसा ही फंसा हुआ विकेट था। मैंने वहां पे कहा था, मैंने कहा यार ईशान किशन से ना मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इस पिच के ऊपर, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा लंबा खेलेगा और थोड़ा आगे लेके चलेगा टीम को। वो मैं मैच भूल गया हूं कौन सी पिच पे था, क्या था, लेकिन था एक ऐसा। तो एग्जैक्टली वो यही ऐसे ही पारी थी। और ईशान किशन ने भाई लोगों सीटी बजा के, जरूरी थोड़ी है सारे लोग ट्वीट ही करते होते हैं। देखो ये एक ही मंडली है, मैं बता रहा हूं। ईशान किशन का अगर किसी ने सेलिब्रेशन नहीं देखा हो, देखो ईशान किशन आउट होके गया, काफी सैड हो गया था ईशान किशन। ऐसा नहीं था कि मैच हार रहे थे, नहीं, वो मैच खत्म करके गया था लगभग, बस विनिंग रन नहीं ले पाया। तो बाहर जाके बैठा, पहले तो पूरे डगआउट ने भाई कितनी तारीफ करी उसकी, है ना, पूरा एकदम सब लोग खड़े हुए थे। और हर चौके के ऊपर CSK के वहां फैंस लोगों पे ऐसा लग रहा था जैसे पानी पड़ रहा हो। और जैसे डॉट बॉल आ रही थी सारे पीले उछल जाते थे अचानक से। फिर अगली बॉल पे चौका, फिर धरे जाते थे नीचे।
ऐसा ही हो रहा था, पर अच्छा लग रहा था, इतना सपोर्ट कर रही थी सीएसके के फैंस अपने लोग, अपनी टीम को, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो वो बाहर गया, सैड होके बैठा रहा, पैड भी नहीं उतारे थे उसने। जैसे ही मैच खत्म हुआ, बछड़ी एक बार उधर भागी, एक बार उधर है, भैंस क्या सब सीटी बजा बजा के बावला करके आया है उनको। मैं तो कह रहा था कि दे ही देते सीटी, ज्यादा बढ़िया था। यहां पे बाजी मेरे को गाना याद आ गया, सीटी मार के बलौनो हट जा, मैं कहा सीटी मार के, वही वाला काम करके गया भाई लोगों, सीटी बजाई है। और ये भी कहना गलत नहीं है, पूरी की पूरी सीएसके बजा के गया है लड़का, बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेला है, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही बढ़िया यार, मतलब कमाल कर दिया भाई, आउटस्टैंडिंग इनिंग। और 6 जीत अभी हैं सीएसके के पास, 16 पे पहुंचने का बहुत गोल्डन चांस था। देखो मेरी बात अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, मैं बोलता हूं सच, कड़वी तो अपने आप ही लग जाती है कुछ लोगों को, कड़वी अपने आप ही लग जाती है। जब किसी की टीम हारती है ना दोस्त, तो आदमी होता है बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट, फिर वो फ्रस्ट्रेशन उतरती है मेरे जैसे यूट्यूबर के ऊपर। इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3-4 चीजें बोली सीएसके के लिए। एक तो बोला था कि संजू ही जिता रहा है, शुरू के मैचेस जो जीते थे वो छोटी टीम, मतलब जो उस टाइम पे बढ़िया क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अब वो बड़ी हो चुकी हैं टीमें, उनके खिलाफ जीते हो, जो टॉप की टीमें थी उनसे नहीं जीत रहे थे। फिर मैंने एक चीज बोली थी, ये मैंने रियलिटी बोली थी सीएसके को मैंने, फिर मैंने बोला था लखनऊ से नहीं हारना है, दोनों मैच लखनऊ से नहीं हारना है, अगर वहां एक भी मैच हार गए प्रॉब्लम में आ जाओगे। 14 पॉइंट के साथ मैथमेटिकली आप क्वालिफिकेशन करा सकते हो, बट मुझे प्रैक्टिकली नजर आ नहीं रहा है, ऐसा मेरा सीन, ऐसा मेरे को है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली कहानी है भाई लोगों सीएसके के लिए, जो इनको करना चाहिए था। ऋतुराज को 3 ही आना चाहिए था, चलो वो तो पुरानी डिबेट हो गई है। अब एक और चीज, और ध्यान से सुन लेना जो बिना सीएसके के फैंस लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा आराम से हंसो, रुक जाओ यार, बात कर लेने तो, थोड़ा सीरियस भी हो जाने दो करो कभी यार भैया। भाई लोगों सीएसके का क्या चला है इस पूरे सीजन में, मैं बताता हूं आप लोगों को, अगले 2-3 मिनट में पूरा किस्सा खत्म करने वाला हूं। मैंने पंजाब के हारने के बाद और सीएसके के लखनऊ से हारने के बाद एक डायलॉग बोला था, मैं चौका मारूं या ना मारूं, मैं छक्का मारूं या ना मारूं, तेरी बारी नहीं आने देता। उसका तात्पर्य यह था, उसका मतलब यह था कि मेरा भी कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन वीर जी वारी आपा एना दी भी नहीं आउण देनी। भाई इसमें कोई गाली का उपयोग था, इसमें कोई गाली का उपयोग था, इसमें किसी की फैमिली मेंबर को गाली दी नहीं दी ना। कितना प्यारा डायलॉग है यार, इनको इस चीज से भी जलन होती है। थंबनेल पे फोटो लगा हुआ है, मीम है, इनको इस चीज से भी दिक्कत होती है। मैं यूट्यूब पे क्यों हूं, इनको इस चीज से भी दिक्कत होती है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी बन के मेरे पीले वालों। इतना बढ़िया गाना गाता हूं मैं। थाला नहीं आया, थाला नहीं आउंदा, मेरा गोटिया कल्ला पड़ गया, संजू दे परोसे किन्ने जितू, सीएसके दा भाई बुरा हाल हो गया। थाला दी याद सताउंदी, मेरा गायकवाड़ गोट 21-15 करके जाऊंदा, दुबे कहंदा मेरा एल बनावे, मेरे भरोसे ना रहो। थाला आया खेड्या नहीं पाई जी, हर मैच दो पहला पाई जी खबर ही आउंदी, थाला अवेलेबल है कि नहीं है, पूरा सीजन कड़ता, थाला दी याद बड़ी सानू तड़पा तड़पा के जाऊंदी। कितना प्यारा गाना है, कितना बढ़िया गाना है। नहीं भाई लोगों, आई लव पीले वाले यार, अरे हंस लिया करो या फिर खुल के रो लो। आदमी 2 ही तरीके से हल्का होता है, या तो रो पड़ो या फिर हंस लो। क्या हो गया, जिंदगी खत्म होगी, कुछ नहीं हुआ। 5 ट्रॉफी है तुम्हारे पास, इतनी कामयाब टीम है, सारा कुछ है,
हमको देखो, मुश्किल से एक चेहरा मिला है, श्रेयस अय्यर, उसमें भी डाउट आ गया कहीं भैंस क्या ये पंजाब की मैनेजमेंट बदल ना दे। हम तो एक चेहरा ढूंढ रहे हैं। अबे तुम छठी ढूंढ रहे थे ट्रॉफी, कोई बात नहीं, नहीं मिली नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल फिर आओ, मीठी पारी का कंपटीशन चलेगा अगले साल फिर से, तो टेंशन नहीं लेनी भाई लोगों। मैं मेन बात करना चाह रहा हूं और मैं मेन बात पे आ ही नहीं रहा हूं। अब मैं सीएसके का ओरिजिनल कारण बताता हूं बाहर होने का, बता दूं, सुनो ध्यान से सुनना, फिर मैच पे चलना। ये मैंने जितनी भी बकवास करी है ना अभी तक, ये मैं मेन कारण ये बताना चाह रहा था, मैं बार बार भूल रहा हूं बात करते करते। भाई लोगों, होता क्या है, जैसे सीएसके मैच जीत जाती है ना कोई भी, तो ये आके बात करते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, सीएसके फैंस टोटली कंफ्यूज्ड हैं 90%। मैं बताता हूं कैसे, एक्सप्लेन करता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। और मैं तारीफ करता हूं उन लोगों की जो इतने क्लियर थे कि यार हम तो हैं ही नहीं है टॉप 4 की रेस में। जैसे सीएसके की टीम जीतती थी भाई लोगों, तो ये क्या कहते थे, हम टॉप 2 आएंगे, हम फाइनल खेलेंगे। जैसे ही ये जीत जाते हैं फिर तो ये हैं फाइनलिस्ट, जैसे ही हार जाते हैं हमारे तो प्लेयर इंजर्ड थे। पंजाब पीक 13 पॉइंट, सीएसके स्ट्रगलिंग 12 पॉइंट। फिर ये इस लौट आ जाते हैं, मतलब इस तरफ आ जाते हैं। भाई डिसाइड क्यों नहीं कर लेते यार? या तो तुम मानो कि भाई तुम, और मैं मानता हूं इस बात को, इतनी सारी इंजरीज के बावजूद अगर एक टीम अपने बलबूते पे 18 पॉइंट 16 पॉइंट पे जा सकती थी तो उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। पर जैसे ही कोई टीम से जीत जाते थे, ये बाय द वे पंजाब से हारे हुए हैं इस सीजन, पिछली बार भी नहीं छोड़ा था, 80 पे 5 आउट होने के बाद भी नहीं छोड़ा था, तो मेरा हक है, मैं बोल सकता हूं ठीक है ट्रॉफी तुम्हारे पास 5 है, कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे साथ यारी दोस्ती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भला तभी होएगा, तुम्हारे बुरे दिन भी तब से चालू हुए हैं। तो जैसे ही जीत जाते हैं हम तो फाइनल खेलेंगे, हम तो टॉप 2 में हैं, हार जाते हैं हमें तो इंजरीज हैं। अरे यार भाई क्या करते हो यार भाई, ऐसा थोड़ी होता है यार, जीतने के बावजूद भी तो इंजरी थी ना, तो वैसा है भाई लोगों। हाँ अच्छा किया, वेरी गुड। मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ऑलरेडी एक मैच एक्स्ट्रा जीते हुए हो, तो मैं क्रिटिसाइज क्यों करूं? तो मेरा क्रिटिसाइज करना बनता भी नहीं उस तरीके से, ठीक है। बाकी देखो प्यार वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि तुम बाहर हुए हो। पंजाब और आरआर का अभी भी बराबर का चांस है, पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, बड़ा रोमांचक हो गया है मामला। तो भाई लोगों बात अब ये है कि कुछ नहीं भाई लोगों, अपनी भाई लोगों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि आओ कर लें दोस्ती, गुस्सा छोड़ो पीले वालों, हम दोनों में एक दिन हो सकता है प्यार। सीएसके वाले कह रहे हैं ना ऐसा दिन आएगा ना आएगी वो रात। ओहो हद कर दी थाला के आदमियों ने, हद कर दी, थाला की थैलियां फट गई, इसमें भी इनको तकलीफ है यार। तुम लोगों को हर चीज से तकलीफ है, तुम इतने पॉजिटिव क्यों हो नेगेटिविटी को लेके यार भाई यार। आई लव एबी क्रिक इन्फो के नारे लग जाने चाहिए हैं अभी के अभी। अरे 10 टीमें खेलेंगी भाई, एक जीतेगी 9 बाहर हो जाएंगी, क्या चक्कर है इसमें? 10 में से 8 टीमें बाहर हो जाएंगी, 2 फाइनलिस्ट होंगी, तो क्या बाकी के 8 लोग रोएंगे? हाँ क्रिटिसाइज करना चाहिए अपनी टीम के, कारणों पे बात होनी चाहिए, वो ठीक है, कारणों पे बात करके आगे निकल जाना चाहिए उस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो लोग भी पहले पंजाब को बाहर करना चाहते थे, जो लोग सीएसके को 1-2 लेके आना चाहते थे, जो लोग विराट कोहली की 3-0 करवाना चाहते थे, जो लोग आरसीबी को बाहर करवाना चाहते थे, तुक्का बता रहे थे जीत, हमने तो पंजाब वालों ने साबित कर दिया कि हमारा शुरू में तुक्का ही लग रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे दुख मत छेड़ो, मैं फिर शुरू हो जाऊंगा पंजाब पे, नहीं तो मेरी पहली टीम है लेकिन मैं टूटा हुआ बहुत ज्यादा। हंसते हुए चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि इसको कोई गम नहीं है। तो मैं भाई लोगों बस इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी भाई लोग हैं जो ये सब चाहते थे, तुम रो लो और खुल के रो लो,
हम तुमसे बाद में ही बाहर होंगे पंजाब वाले, अगर जे होंगे भी तो। अब सीधे चलो पॉइंट्स टेबल पे, क्योंकि मुझे भी समझना है कि पॉइंट्स टेबल में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं भाई लोगों। चलो आप जल्दी आओ। पहले तो मैं थोड़ा बता दूं, अरे तेरी भैंस की, अरे भाई तू रुक जा यार, सीएसके है कि माइक है बार बार गिर रहा है यार भैया। मेरा माइक है भाई, मेरा काम चलता है भाई इस चीज से। हाँ भाई लोगों, अगर आज सीएसके जीत जाती तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते थे, पहले वो बता देता हूं। थोड़ा सा रिपीट, मतलब सुन लिया होगा वैसे तो तुम लोगों ने, बता देता हूं। अगर आज सीएसके जीत जाती तो भाई लोगों आरसीबी का टॉप 2 कंफर्म हो जाता, तो फिर उनको 1-2 से कोई नहीं निकाल सकता था। करेक्ट है? बता देना भाई, थोड़ा ऐसे करके अप्रूवल दे दिया करो। पता क्या, बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार क्या होता है आदमी कह कुछ रहा होता है और मन में कुछ होता है, उस तरीके से अप्रूवल दे दो। अगर आज सीएसके जीत जाती तो वो वेरी मच जिंदा होते टॉप 4 के लिए, उनका तो बेनिफिट था ही था। आरसीबी का भी बहुत बड़ा बेनिफिट था। हालांकि आरसीबी को घंटा किसी से झांट कोई वो नहीं चाहिए है, क्या बोलते हैं उसको, कोई मदद नहीं चाहिए। मैं आपको सीरियसली बताऊं, वो अपने दम पे निकली हुई टीम है, अपने दम पे पिछला जीते थे आईपीएल, और वो अपने दम पे 1-2 रह जाएंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वैसे भी हो सकता था बैठे बैठाए, ये फायदा हो सकता था। एसआरएच के जीतने से क्या क्या हुआ है वो सुन लो, फिर पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं आगे क्या होगा। एसआरएच के जीतने से जीटी भी क्वालिफाई होगी भाई लोगों। भाई शुभमन गिल ने सीटी बजाई थी, आज चेन्नई के हारने से वो सीटी बजाने वाले को फिर फायदा हो गया। ठीक है, तो वो उनके आगे भी क्यों लग गया है, 3 टीमों के आगे आज क्यों लग गया है, एसआरएच ने खुद के लिए क्यों लगाया भाई लोगों। ठीक है,